नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसीज एसेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मीन लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो लग्न पे आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है, मंगल आपके पांचवें भाव में विराजमान है, केतु आपके सातवें भाव में विराजमान है, चंद्रमा सूर्य आपके आठवें भाव में विराजमान है, बुध और शुक्र आपके नवम भाव में विराजमान है और शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए, लग्न पे जो आपके राहु विराजमान है ना, वो 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके स्वभाव में जिद बढ़ा होगा और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी रहेंगे। तो आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। आपके छोटे भाई बहन के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा 1 मई 2024 से और यहाँ पे देखिए आपका फोकस बढ़ा होगा 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए यहाँ पे शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है तो सेविंग्स जो है, सेविंग्स आपको करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। सेविंग्स आपके खर्च हो जा रहे होंगे, आपके परिवार के सदस्यों से आपका मनमुटाव हो रहा होगा। पर अगर आपके बच्चे कमाने वाले हैं और बड़े हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है। दृष्टि अगर हम लोग देखें तो बुध शुक्र दोनों की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 16 नवंबर से। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में जो आपके गुरुदेव विराजमान है, देखिए यहाँ पे गुरुदेव विराजमान है ना तीसरे भाव में, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन से मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, मतभेद से बचें। और अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी एग्जाम से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो 16 नवंबर से उनके लिए फेवरेबल समय है। 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके छोटे भाई बहन का अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे बुद्धिमानी और समझदारी से वे डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र जो है, शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं नवम भाव में बैठ के, यानी कि 7वीं दृष्टि अपने ही घर में डाल रहे हैं। तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपका नसीब जो है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक अच्छा साथ देगा और आपको काम में सक्सेस भी जल्दी मिलेगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि आपके चौथे भाव में 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। चौथे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से और 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके नवम भाव में वक्री भी हैं। जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका नसीब उनका अच्छा साथ देगा और पूरे नवंबर के महीना आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 15 दिसंबर तक आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं, जो भी लोग घर वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनका नसीब उनका अच्छा साथ दे रहा होगा 29 अक्टूबर से। और यहाँ पे देखिए नसीब और अच्छा साथ देगा 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 20 अक्टूबर से और मंगल आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है तो स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के उनका नसीब अच्छा साथ देगा।
जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनका नसीब उनके काम को लेकर के अच्छा साथ दे रहा होगा 20 अक्टूबर से। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचें। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को खासकर विवाद से बचना है, यानी कि जहां पे वे पढ़ने जाते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं या फिर आपका स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हैं, वहां छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान दें और विवाद से बचें। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। तो 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपके बच्चों की थोड़ी बहुत तबियत भी बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है आपके संबंध में। और जब चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए ये दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे और आप पढ़ते पढ़ते स्वयं कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी। और जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में भी उनको अच्छा सक्सेस 20 और 21 तारीख खासकर मिलेगा, यानी इस दिन आपका काम में कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 6वें भाव में शनिदेव की दृष्टि आपके पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से देखिए शनिदेव की दृष्टि तो पड़ रही है, पर गुरुदेव की दृष्टि भी 30 अप्रैल 2024 तक पड़ रही थी। तो 1 मई 2024 से ना देखिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कुछ कम हो रहे हैं। और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक देखिए यहाँ पे सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 16 नवंबर से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो है ना, उनका नसीब अच्छा साथ देने वाला है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 7वें भाव में पड़ रही है 1 मई 2024 से। तो आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक आपके 9वें भाव में वक्री भी हैं। तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे आपके लिए भाग्यशाली रह रहे होंगे 29 अक्टूबर से, क्योंकि यहाँ पे बुध द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 29 अक्टूबर से। और जब बुध वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको और भी शुभ फल मिलेगा आपके स्पाउस या भागीदार की तरफ से। आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है ना, तो आपकी स्पाउस या भागीदार की अगर आप सलाह ले रहे हैं ना, आपके लिए वो अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। और आप आपकी स्पाउस के साथ कोई तीर्थ यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं 29 अक्टूबर से। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और सूर्य विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। तो 20 अक्टूबर से थोड़ा संभल के रहें, चोट पाट लग सकता है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक। तो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे। और जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे, तो आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। 9वें भाव में आपके बुध विराजमान है और शुक्र विराजमान है। देखिए बुध शुक्र दोनों विराजमान है नवंबर के महीना में 6 नवंबर तक। तो बुध शुक्र की युति चूंकि नवंबर में हो रही है 6 नवंबर तक, तो आपके यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है 9वें भाव में। और सूर्य बुध की भी युति हो रही है 16 नवंबर से। तो 16 नवंबर से आपके बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 9वें भाव में। और यहाँ पे देखिए आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और
शनिदेव की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए वक्री गुरुदेव रह रहे हैं नवंबर के महीना में और शनिदेव मार्गी हो जा रहे हैं 16 नवंबर से, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, तो 15 नवंबर से आपका लक फैक्टर आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का भी लक साथ देगा, तो आपको आपके काम में मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लक का जो बात है इसमें आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर और आपका दोनों का लक आपका साथ देगा। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। दशम भाव में आपके शुक्र विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव में जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं ना, शुक्र आपके देखिए तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है, और दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके तीसरे भाव में वक्री भी रहेंगे। तो आपके काम से आपको हिम्मत दिला रहे हैं, बॉस और पिता से आपको हिम्मत मिल रही है, और काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, भाग दौड़ कीजिए, उससे आपको लाभ निश्चित तौर पर हो रहा होगा और होगा भी। पर भाग दौड़ करना है, भाग दौड़ नहीं कीजिएगा काम के लिए। कोई काम अगर मिल रहा है भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जो समय है भाग दौड़ का समय है, भाग दौड़ जरूर कीजिए। हालांकि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, आपके काम हो गया, उससे आपको हिम्मत भी मिलेगा। 11वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे गुरुदेव। हालांकि देखिए इनकम के लिए आपका भागदौड़ बढ़ाएंगे पर आपका इनकम कराएंगे। जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसा अगर कहीं अटक रहा है तो पैसे के लिए एग्रेसिव ना हो, एकदम डिप्लोमेटिकली पैसा अगर आप निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 20 अक्टूबर से पूरे नवंबर के महीना में आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटे मोटे विवाद में पड़ सकते हैं, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है, 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे, और 29 जून से 15 नवंबर तक आपके 12वें भाव में वक्री भी रहेंगे। देखिए अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा आपका खर्च हो जा रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनपे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ है। पर जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, उनके लाभ के योग बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं करते हैं, उनका पैसा जो बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था उसमें कुछ आपको सुधार देखने के लिए 16 नवंबर से मिलेगा। 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वें भाव में जो शनिदेव विराजमान है, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक, और जो वक्री रहेंगे 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे देखिए वक्री शनिदेव हैं आपके 12वें भाव में जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके शनिदेव जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ही शुभ फल आपका प्रदान करेंगे। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, खर्चों पे आपको नियंत्रण रखना है, खर्चा सोच समझ के करना है, और सेविंग्स पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको सेविंग्स करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा है, पैसा जो आपके इनकम से आ रहा है वो भी आपका खर्च हो जा रहा है। तो खर्चों पे नियंत्रण रखें, खर्चों सोच समझ करके करें। हालांकि आप पैसे के दम पर सब कुछ हासिल करेंगे, जिस काम पे भी आप पैसा खर्च करेंगे उससे निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने में आपका खर्च होगा। विदेश संबंधित काम करते हैं तो विदेश संबंधित काम पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ होगा, और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको रह रही होगी। और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो किसी से भी विवाद में ना पड़े पहली चीज तो, और अगर विवाद भी हो जा रहा है तो अपने एंड से ही सॉल्व करने का प्रयास करें, कानूनी मामले में ना जाने दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 से 21 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख।
वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 22 से 24 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गण गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण की अगर आप उपासना कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और सुबह उठ करके सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और शुक्रवार के दिन अगर आप देवी की उपासना कर रहे हैं, देवी के मंदिर जा रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।